मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल। पाक टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, मोदी को हटाए बिना पाक से नहीं हो सकती बात। बयान से कांग्रेस ने खुद को किया किनारा। राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर तकरार। विदेश में कंपनी खोलने के आरोप पर स्वामी कायम। कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी नहीं पचा पा रही है बिहार की हार। आईएस के खतरे के चलते राज्यों को अलर्ट जारी। राजनाथ सिंह का बयान। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी की जारी। दूतावासों की सुरक्षा के कड़े किए गए इंतजाम। फ्रांस व होलैंड के आईएस के खात्मे के ऐलान के बाद फ्रांसीसी सेनाओं का सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमला। कमांडर पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर तबाह। डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर केजरी सरकार को मिली रिपोर्ट। डीडीसीए को क्रिकेट को की ही सौंपने का सुझाव। धांधली के आरोपों की जांच के लिए आयोग बनाए सरकार। खुदकुशी कर चुके दिल्ली पुलिस के एसीपी की पत्नी की हालत गंभीर। अगले 24 घंटे भारी। एसीपी की खुदकुशी का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। हैदराबाद में स्कूल की लापरवाही ने ली मासूम की जान। स्कूली लिफ्ट के गेट में फंसकर नर्सरी की छात्रा की मौत। गुस्साए लोगों का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन। और सूर्य पूजा का महापर्व छठ आज। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों की तरफ चले श्रद्धालु। दिल्ली पटना समेत श्रद्धालुओं के लिए घाट तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश जय छठी मैया में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, विषय आज का भी बेहद ही खास है क्योंकि आज जो है छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। जी। और आज जो है डूबते सूर्य को अर्घ देने की एक प्रथा है। लेकिन तमाम जानकारियां जो आज को लेकर के थी वो हमने आपको सुबह के कार्यक्रम में दी हैं और हम आज आपको बताने वाले हैं कि कल सुबह जब आप सूर्य उदय होते ही पहली किरण जब आएगी सूर्य की तो उसे अर्घ देने की एक जो प्रथा है इसे आप कैसे निभाएं, क्योंकि आखिरी मौका होगा आपके पास छठी मैया को मनाने का, तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या होंगे उपाय, ये आज आपको लगातार दिए जाएंगे। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए कल सुबह ये मानिए कि प्रत्येक ग्रहों की अपनी 12 राशियां होती हैं और 12 राशि के बाद हर एक ग्रह कहीं ना कहीं से अपना दिनचर्या शुरू करता है। तो यूं मानिए कि कल सूर्य का भी प्रथम दिन है और प्रथम अर्घ्य इसीलिए कहा जाता है कल सूर्योदय का, सूर्य षष्ठी व्रत और उसका प्रथम अर्घ्य उगते हुए सूर्य को, ये वो अर्घ्य है कि आपके देने से आपके जीवन में तमाम खुशियां, समृद्धि, सूर्य जैसा प्रभाव बना रहता है। और यहाँ तक कि जिस मनसा से, जिस मनोकामना से आप जल देंगे, मान के चलिए कि वो मनोकामना पूरे होते देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो कैसे करनी है पूजा और कैसे दिया जाए अर्घ्य, ये विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही कट जाते हैं आपके कष्ट। भगवान सूर्य से ही संबंधित ये स्तुति है। भगवान सूर्य का ध्यान करके आप इस स्तुति को सुने। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्म जन्मांतरः शस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते।
मतलब कि जो साधक प्रतिदिन इस सूर्य नमस्कार को करता है, भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, वो मान के चलिए कि हजारों वर्षों तक, जन्म जन्मांतर तक कभी भी दारिद्र उसको छू नहीं सकती और जिंदगी में उसकी प्रगति, प्रसन्नता, समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ, और आगे आपको बताएंगे कि जो ब्रह्म वेला में यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो कोसी का पूजन करना है वो कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, गुड़गांव से सुशीला जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही हूँ। जी बताएं। 8 सितंबर 1995 और समय रात के 12:25, स्थान झज्जर, हरियाणा। ये समय एएम है या पीएम? रात का है। रात का है जी। झज्जर। जी, क्या सवाल है आपका? इसके विवाहित जीवन के लिए पूछना चाह रही हूँ, क्या ये अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करेगी? कोई अड़चन है तो उसका उपाय बताइए। जी जी जरूर। देखिए, जो कुंडली है मेरे सामने, इस कुंडली के हिसाब से सबसे पहले तो ये बताऊं कि मिथुन लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है, शनि चंद्रमा का योग है, बृहस्पति की महादशा चल रही है। और शादी विवाह की बात करें तो इस कुंडली में ऐसा योग नहीं है कि ये अपने मर्जी से, स्वमर्जी से शादी करें, क्योंकि अगर स्वमर्जी से करते भी हैं तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं कि इनकी शादी भी सही हो, आगे का जीवन भी सही चले और स्वस्थ भी रहें। इसके लिए इनको बोलिए कि प्रत्येक मंगलवार के दिन ये हनुमान मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, इससे बहुत लाभ होगा। यथासंभव सुंदरकांड का भी पाठ करें, लाभ होगा। जी हाँ, कल का दिन बहुत ही अहम है, बहुत खास है, क्योंकि सुनहरा मौका है आपके पास छठी मैया को प्रसन्न करने का, उनकी अनुकंपा हासिल करने का। और ऐसे में ब्रह्म वेला में जब आप पूजन करें तो विधि विधान क्या होने चाहिए? आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोसी या डाला भी कहा जाता है जिसे, इसका पूजन कैसे होना चाहिए? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कई लोगों को नहीं पता कि कोसी होता क्या है, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जी देखिए, संध्या की अर्घ्य और रात भर की तपस्या, उसके पश्चात सूर्योदय का इंतजार, ये अपने आप में जागते हुए इंतजार करना बहुत एक कठिन व्रत है। लेकिन आप क्या करें कि जब कोसी, हम उसको कहते हैं जो डाला आप सजाते हैं और जो पूजा के लिए आप देवी षष्ठी के सामने रखते हैं और जिसके निमित्त, जिसमें सारा पकवान आपने रखा होता है, तमाम वो चीजें जो पूजा के लिए रखी होती हैं, व्रत के लिए रखी होती हैं, उस डाले को कोसी कहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं हम लोग। और जब संध्या को आप वापस आ जाएं अर्घ्य देके, तो सबसे पहले तो ये करना होगा आपको कि ले आके ऐसी जगह घर में रखें, सुरक्षित रखें कि उसको कोई भी चीज, जीव जंतु, दूसरा व्यक्ति, व्रती को छोड़कर दूसरा व्यक्ति छू भी ना पाए। और प्रातः फिर वही डाला जब आप छठ घाट ले जाते हैं, षष्ठी देवी के सामने रखते हैं, तो टोकरी उठाने के पहले जो भी व्यक्ति टोकरी उठाएगा वो पहले स्नान करेगा, तब जाकर उसको हाथ लगाएंगे। और ये याद रखें कि टोकरी, डाला उठाने के पहले, उस कोसी को उठाने के पहले आप भगवान सूर्य का ध्यान करके नमस्कार करें। और उसका एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः, भगवान आदित्य का मंत्र है। इस मंत्र को मन में जप करके उस डाले को छुएं और घाट पर पहुंचकर कोसी के बीच में, मतलब अपने डाले के बीच में एक दीपक प्रज्वलित करें और छठी मैया के पास भी दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती छठी देवी को, सूर्य देव को ध्यान करते हुए उनके नाम से प्रज्वलित करें और सूर्योदय का इंतजार करें। आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्योदय के समय जब आप अर्घ दें तो उसकी विशेष विधि क्या होनी चाहिए, ये जानकारी देंगे आपको। पर उससे पहले बात करेंगे, हमारे साथ प्रीति जुड़ी हैं महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना था। जी बताएं।
जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 2007 23 नवंबर और जन्म का टाइम है 7:15 शाम का जी। और जन्म स्थल है यवतमाल। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, उसके बारे में मुझे 3 सवाल पूछना था। उसके कुंडली में ग्रहण दोष है और है क्या, और उसके पैर बहुत दुखते अभी से, उसके घुटने और दर्द बहुत करते हैं, और वो पढ़ाई में कैसी होंगी? जी जरूर। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है और जो चंद्रमा की योग बनी है मेष राशि की बनी है। मेष राशि बनता है सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है। और कुंडली से अगर हम देखें तो ऐसा कहीं भी नहीं है इस कुंडली में कि मैं आपको कहूं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ऐसा योग नहीं है। हाँ, सूर्य में राहु की वजह से ये मैं जरूर बोल सकता हूं कि स्वास्थ्य को लेके और विशेष तौर पे नसों से लेकर नसों से संबंधित समस्या होगी, आंखों से संबंधित समस्या होगी। तो इसका उपाय हम बता रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य है, सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें और सुबह के समय में प्रातः इनको बोलिए कि ये या बच्चे के हाथ से आप कपूर जलाना शुरू करवाइए, कपूर जलवाइए। और साथ ही साथ रविवार के दिन आप गुड़ का दान जरूर करवाएं, निरंतर करवाएं, स्वस्थता देखने को मिलेगी। जी हाँ, और आगे आपको बताएंगे कि सूर्योदय के समय जब आप अर्घ दें तो क्या विधि विधान होने चाहिए, और साथ ही साथ जब सूर्योदय के बाद अर्घ देने के बाद जब आप घाट से अपने घर वापस आए आप तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, ये भी जानकारी हम आपको देंगे ब्रेक के बाद। लकी कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जय छठी मैया, और अब बिल्कुल हर भक्त जो है एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि कल सुबह जब वो सूर्य को अर्घ देंगे तो किस विधि विधान से वो पूजा को आरंभ करें, और पूजा के बाद क्या कुछ करना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। राधे राधे पंडित जी। नमस्कार जी। मैं ज्योति राठौर बोल रही हूँ मैम, जबलपुर से। जी ज्योति जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप।
थैंक यू सो मच मैम, आपके शो के मेरी मम्मा बहुत बड़ी फैन है, वो सारे शो फॉलो करती हैं और एक भी शो छोड़ती नहीं है आपके। शुक्रिया, बहुत बड़ी फैन है मैम आपके शो की। शुक्रिया ज्योति जी। बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? मैम मुझे मेरे ही बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1992। जी, समय? समय 12:30 दिन के। और प्लेस? और बर्थ प्लेस है मैम जबलपुर। जी, क्या सवाल है आपका ज्योति? मैम मुझे ये पूछना है कि मैं मांगलिक हूँ कि नहीं और मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग कब तक होगा? जी जी, देखिए जो आपकी कुंडली बनी है इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि आप मांगलिक दोस्त हो, देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में लग्नेश बैठे हैं, लेकिन इस लग्नेश का दोष भी खंडित हो रहा है केतु की वजह से, क्योंकि अष्टम भाव में किसी भी कुंडली में अगर केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है और लग्नेश को दोष नहीं लगता है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो देखिए शनि की महादशा चल रही है और गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कीजिए। 2017 का समय बहुत उपयुक्त है आपके लिए। हम ये कहेंगे कि आप इस कुंडली के हिसाब से मूंगा जरूर धारण कीजिए और साथ ही साथ देवी स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कीजिए, मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी हाँ, और आपका वो नंबर जिसे पूरे 24 घंटे रखना होता है आप सबको सीक्रेट, वो नंबर भी हम बस आपको देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले अब आपको चलिए बताते हैं कि कल सुबह सूर्योदय अर्घ की जो विधि है वो क्या है। अब सुबह के समय में आप आ गए छठ घाट, आपने कोसी पूजन कर लिया, उसके बाद सूर्योदय का अर्घ उसका इंतजार रहता है। ब्रह्म बेला में घाट पर कोसी को प्रणाम कीजिए और बाद में जब जैसे सूर्योदय की लालिमा आपको मिले उसके बाद उठकर आप इसको जल कुंड के पास ले जाइए, तालाब के पास ले जाइए और व्रती महिलाएं, व्रती जो भी पुरुष महिलाएं जो भी व्रती हो वो पानी में खड़े हो जाएं, क्योंकि नियम है पानी में खड़े होके ही जल दिया जाता है। और जैसे ही सूर्योदय की लालिमा आपको नजर आनी शुरू हो जाए, अर्घ का पात्र उठाएं, वो डाला उठाएं जिससे अर्घ आपको देना है और किसी योग्य ब्राह्मण की मदद से अर्घ की विधि संपन्न करें। और साथ ही साथ विधि के बाद जब अर्घ आप दे लें तो उस ब्राह्मण को खाली ना जाने दीजिए, प्रसाद के रूप में जो भी आपके डाले में हो, जो भी आपको उचित लगे वो प्रसाद जरूर दीजिए और वापस आकर उस घाट पर बैठे, उसी स्थान पे बैठे अर्घ देने के बाद जहां पे आप बैठे हुए थे। और जगह छोड़ने के पहले विशेष विधि है, जगह छोड़ने के पहले घर जाने से पहले चना और अक्षत आप लें, जो आपके डाले में ऑलरेडी पहले से है वो चना अक्षत लें और छठी देवी के निमित्त उस स्थान पर रख दें, हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, फिर डाला उठाएं और आप अपने घर आए। जी हाँ, और जब घाट छोड़कर अपने घर आए तब सबसे पहले आपको क्या करना है ये जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन चलिए, एक ऐसा नंबर जो आपके भाग्य को एकदम से बढ़ा देता है और आपके काम बना जाता है, यानी कि आपका वो नंबर जिसे रखते हैं आप पूरे 24 घंटे सीक्रेट, नोट कीजिए अंक ज्योतिष के अनुसार। नोट कीजिए अपना नंबर, वो नंबर जो अच्छा करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। शुरू करेंगे मूलांक 1 से। 1 वालों के लिए 10 नंबर, मूलांक 2 वालों के लिए 21 नंबर, मूलांक 3 19 नंबर, मूलांक 4 के लिए 17 नंबर, मूलांक 5 वाले लोग 22 नंबर, मूलांक 6 वाले लोग अपना नंबर नोट करें, मूलांक 6 वाले लोग लिखेंगे 12 नंबर और मूलांक 7 के लोग 18 नंबर, मूलांक 8 वाले लोगों के लिए 23 नंबर और मूलांक 9 14 नंबर। ये आपका गोपनीय नंबर है, सीक्रेट नंबर है, सीक्रेसी रखिए। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे नागपुर से शयन जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नागपुर से मैं शयन कुंडलवाल बोल रहा हूँ। जी शयन जी, हमारे शादी के बारे में पूछना था। जी जी बताएं, आपकी आवाज जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ
30/4 23/4 30/4 30 जी 30 जी 30 जी। और सन? सन 1985 आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रात रही है, एक बार फिर से रात 1 बताएं। बजे 30/4 सन बताएं आप। 30/4/1985 85 जी। हाँ, समय? रात 1 बजे। रात के 1 बजे। और प्लेस? हाँ स्थान? हाँ, जन्म शादी के बारे में पूछना है। जन्म स्थान क्या है आपका? जन्म स्थान यवतमाल। यवतमाल। यवतमाल जी। आप बताइए। शादी को लेकर इनका सवाल है, शादी कब तक होगी, ये सवाल है आपका जी। देखिए, मकर लगन की कुंडली है और लगन में नीच के बृहस्पति हैं, चंद्रमा की महादशा चल रही है, सिंह राशि बनती है और चंद्रमा भी अष्टम भाव में है। रही बात शादी की, तो शादी अगर नहीं हुई है तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से 2012 का समय होता है शादी का। खैर, योग बनते रहते हैं, लेकिन आगे के लिए हम आपको यही बताएंगे कि समय आ रहा है और 2016 अगस्त के बाद चीजें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन हम आपको यहाँ पे जरूर कहेंगे कि नीच का बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, तो शादी के प्रति घर में पर्सनल लाइफ को लेके बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। पत्री मिलवा के ही शादी कीजिएगा और इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आगे सब कुछ सही रहे। आप जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहा तो मानेंगे और साथ ही साथ उनकी यथासंभव जैसे भी आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, करना शुरू कीजिए और सूर्य देव को प्रणाम करना शुरू कीजिए। लाभ होगा। जी हाँ। और अब आइए आपको बताते हैं कि सूर्योदय अर्घ के बाद जब आप घाट छोड़कर अपने घर आए वापस, तो सबसे पहले क्या करना है आपको। बात करेंगे, सूर्योदय हो गया, अर्घ दे दिया आपने, अब वहां से आपको अपने घर आना है। तो घर आकर सबसे पहले जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं आपको उनको प्रणाम करें, उनका पैर छुएं, आशीर्वाद लें। व्रती पुरुष या महिला जो भी व्रत किए हुए हैं वो अपने हाथों से अपने घर के बड़ों को प्रसाद दे और साथ ही साथ घर में आकर अपने कुल देवता को प्रणाम करें और उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि बिना कुल देव के कृपा की कोई व्रत नहीं होता है। और उनके निमित्त दीपक जलाएंगे, आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, मन शांत रखिए, दूसरों को भी आशीर्वाद दीजिए और खुद भी प्रसन्न रहिए। जी। प्रणीति जुड़ी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछना है। नाम है रंजन सामल जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1983 जून 21 तारीख। 21 जून 83। और समय? समय है 11:30 PM मंगलवार जी। और प्लेस? प्लेस है उड़ीसा है, कुलासाई है। उड़ीसा। उड़ीसा, हाँ जी। तो मुझे पूछना है, एक्चुअली इनका अभी ये जॉब छोड़ने वाले हैं, लेकिन जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कुछ, मतलब अभी जॉब कुछ मिलेगा या बिजनेस के लिए कुछ इंटरेस्टेड, इनका बिजनेस ही कुछ है। जी। जी। देखिए, मीन लगन की कुंडली बनती है और तुला राशि बनती है, शनि है अष्टम भाव में, उच्च के हैं और बुध की महादशा चल रही है। हाँ, जॉब के मामले में एक अच्छा और नया मोड़ आ रहा है और ये मोड़ आ रहा है 19 फरवरी 2016 से। 2016 तक संयम रखें किसी भी तरीके से, क्योंकि 2016 आते ही चीजें आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए, इससे लाभ होगा। करना क्या है कि प्रत्येक बुधवार के दिन आप मंदिर में भगवान गणपति को इत्र चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, उनको पान चढ़ाइए, अपनी मनोकामना अपने मन में रख के, इससे लाभ। जी हाँ। दिल्ली से नीलम है, स्वागत है आपका भी शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम नीलम है जी। जन्म की हाँ तारीख? जी। हाँ जी, जन्म की तारीख मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है कंचन जी। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख आप। हाँ जी, मेरे बेटे की जन्म तारीख है 29 सितंबर जी। 89।
जी, समय 5:30 बजे शाम को। और प्लेस? हाँ जी। जन्म स्थान? 89। जी, जन्म स्थान बताएं आप। 5:30 बजे शाम को। जी, जन्म का स्थान क्या है? रोहतक। हाँ जी। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, और ना मेरे बेटे को ना हर टाइम ना तकलीफ भी रहती है और ना आगे नहीं बढ़ रहा, जोर तो करता है पर आगे नहीं बढ़ रहा। जी, देखिए कुंभ लगन की कुंडली है और कन्या राशि बन रहे हैं, सूर्य चंद्रमा का योग है, अमावस योग बनता है, राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि कोई भी चीज करें बड़े संयम से करें, मन को शांत रखें, हर चीज होगा, किसी चीज से घबराए नहीं, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। ऐसी स्थिति में इनको पन्ना जरूर धारण करवाइए और साथ ही साथ बुधवार के दिन चावल का दान करवाना शुरू कीजिए, लाभ होगा। और चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि गोपाष्टमी जो कि आने वाली है उससे जुड़ी हुई विशेष जानकारियां, कैसे गौ माता की सेवा करें ताकि आपका कल्याण हो, जानकारी कल दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। गौ मात मंगलम। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।